हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ। आज की जो वीडियो है वो इन तकियों के ऊपर है और मैं कैसे इसको रीयूज़ करती हूँ इसी के विषय में ये वीडियो है। तो ये दोनों कवर आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर मैंने इसके ऊपर से कवर लगाया था ताकि इसकी वाइटनेस ना ख़राब हो। और ये तकिया करीब 10 साल पुराने हैं और माइक्रोफाइबर के तकिए कभी ख़राब नहीं होते हैं, जैसा आपको पता होगा। और ये तेल वगैरह जब हम रखते हैं सर पे तो गंदे हो जाते हैं, तो बस उन्हीं के ये दाग हैं। तो ये मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल के इसकी धुलाई करूँगी और फिर मैं इसको रीयूज करूँगी। काफ़ी अच्छा ये तकिया फिर बन के निकल आता है और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको रीयूज़ किया। अगर आपके पास ऐसे तकिए ऐसे पड़े हुए हैं तो आप उनको फेंकिए नहीं और इस तरह से आप उसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं। और कभी-कभी होता है कि जब हम माइक्रोफाइबर के तकिए जो है यूज़ करते हैं तो उनको हम अगर कुछ आइडिया नहीं रहता है तो उनको हम फेंक देते हैं कि चलो इसका कोई काम नहीं है। तो बस उसी के विषय में मैं देखिएगा आगे कि कैसे इसको अच्छे से रीयूज़ करती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्फ़ को डाल दिया है और अच्छे से ये क्लीन हो जाएंगे। चीज़ों को ख़रीदना काफ़ी आसान होता है, बट उसको केयर करना, उसको सुरक्षा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पैसे देके तो हम कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसकी केयर कैसे करें कैसे नहीं करें, अगर आइडिया नहीं होता है तो काफ़ी दिक्कत होने लगती है और उसको हम बिना सोचे समझे उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं अपनी लाइफ से। तो ये कुछ ही समय में ये वॉश हो जाएंगे अभी और इसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे रीयूज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तकिए जो हैं धुल गए हैं और ये मैंने इसको ड्राई कर लिया है धूप में डाल के। और उसके बाद जो इसके ऊपर वाले जो कवर हैं वाइट आप देख रहे हैं, इसको मैं हटा दूँगी। कैंची वगैरह से आप उसको काट के निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं जैसा आपको सुविधा लगे। और उसके बाद ये मैंने कट कर दिए हैं और इस तरह से। और उसके बाद जो है इन तकियों को मैं निकाल लूँगी आसानी से, देखिए। और वॉशिंग मशीन में धुलने पर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और बस ये दब गए हैं क्योंकि इतने साल पुराने तकिए हैं तो उतना तो होना ही है क्योंकि वो सिर्फ दब गए हैं। और फिर इसको मैं कैसे ओपन करती हूँ, ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरह से आप सुखा लीजिए धूप में। और क्योंकि अगर ये अच्छे से सूखेंगे नहीं तो ये अच्छे से फिर ये ओपन नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद ये चम्मच देख सकते हैं जिससे आप चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो उसी चम्मच से या फिर हाथ से ही मैं बस बता रही हूँ जिससे आपको सुविधा लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आप इसको ओपन कर सकती हैं। ऊपर वाला थोड़ा सा हार्ड होगा, जो ऊपर का परत है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन अंदर का एकदम सॉफ्ट है और ये इजीली सारी चीज़ें निकल जाएंगे। इस तरह से इसको पूरी अच्छी तरह से तोड़ लेने हैं। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रहे हैं। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से या फिर हाथ से ही, जो आपको सुविधा लगे उससे आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे जो तकिए हैं इनको ऐसे ही करके अलग रखने हैं। और ये ऊपर का जो भाग है थोड़ा सा आप केयरफुली ही करिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त हो गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा विशेष उसको ओपन करिएगा। और अंदर का तो कोई बात नहीं, अब हल्के से भी है उसको ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा।
तो मैं दोनों तरह से करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे ये करना है। और मुझे करने में करीब 15 से 20 मिनट लग गए थे, पर मैंने पूरा इसको नहीं शो किया। और देखिए इस तरह से ये पूरे मैंने ओपन इसको कर दिया। और ये फाइबर जो हैं फिर से रेडी हो गए हैं। तो बस, और आप इसके लिए कोई भी पुराना जो आप तकिया जो नहीं यूज करते हैं, तकिए के कवर, फिर उसमें जो है इसको ओपन करके इसमें आप डाल दीजिए। थोड़े थोड़े करके, एक बैग नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। एक बैग नहीं डालना है, और थोड़े थोड़े करके और इसको दोनों साइड से इसको डाल देने हैं। एक साइड कोने का करिए, फिर उसके बाद फिर लीजिए, फिर उसको दूसरे साइड के कोने को उसको फिल करिए। तो इसी तरह करते करते पूरे जो तकिया है आप फिर से इसको बना सकते हैं। और ये अभी आगे दिखेगा कि कितना अच्छे से ये फिर ओपन, फिर फूला फूला ये जो तकिया है आपका बन गया है। फिर धीरे धीरे सारे माइक्रो फाइबर जो हैं इसमें आप इसमें डाल दीजिए। और अगर आप 2 तकिया ओपन अगर कर रहे हैं, आपके पास अगर 2 है तो 2 का 2 ही बनाइए। क्योंकि अगर आप 3 बना देते हैं या 1 का 2 बना देते हैं तो उसमें जो है वो जो तकिया है वो सही से बनेगा नहीं, और कुछ ही दिन में फिर वो पतला हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक तकिए का एक ही बनाइए। और इस तरह से मैंने इसमें सारे जो हैं लगभग डाल दिए हैं। और फिर इसको जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, इस तरह से उसमें हल्के हल्के हाथ से बराबर कर देने हैं अंदर से, क्योंकि बराबर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बराबर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ ज़्यादा हो गया है, कहाँ कम हो गया है। बराबर करने से पता चल जाएगा, तो उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लगभग मेरे हो ही गए हैं। और फिर जो लास्ट ऊपर का जो भाग है, किसी फिर सुई धागे से आप इसको सिल लीजिए। ये जो ओपन ऊपर वाला जो भाग है, सुई धागे से इसको आप सिल लीजिए। जिस कलर का तकिया है उसी कलर के धागे वगैरह से आप सिल लीजिए उसको। क्योंकि ये सिलाई जो है वो हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि ओपन अब इसको करना नहीं है। क्योंकि आपका एक तकिया जो है बन गया है। जैसे मान लीजिए कवर है आपका, और ये देखिए मैंने 2 खो ओपन किए थे और 2 तकिया मैंने इस तरह से बना दिए हैं। और कितना सॉफ्ट बन गया है, कितना अच्छी तरह से ये फूला फूला दिख रहा है। तो है ना बढ़िया टेक्निक। तकिया को मैंने रीयूज कर दिया। कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये टेक्निक आप लोगों को कैसा लगा, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर उसके बाद जो भी आप अपने मनपसंद चादर बिछाते हैं बेड पे, तो उसी कलर का जो तकिया है आप उसमें फिर डाल दीजिए। इस चादर को तो आपने मेरे देखे ही होंगे काफ़ी ब्लॉग में, और वही चादर मैंने आज डाला है। तो उसी का कवर मैं अपने इस जो नया तकिया मैंने बनाया है इसको मैं डाल रही हूँ। और एकदम ये नया जैसा हो गया है तकिया जो मैंने बनाया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में जो भी अगर है तो उसको अपना नया तकिया बनाइए और अपने बेड को सजाइए। तो इस तरह से मैंने दोनों जो तकिया कवर है जो मैंने लगा दिए हैं। एकदम नया बन गया, और एक भी पैसे नहीं लगे, जो भी लगे मेरे मेहनत लगे और मेरे आइडियाज़ लगे। पैसे मेरे एक भी नहीं लगे, और जो है नया तकिया बन के तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैं ये बेड पे मैंने लगा दिया है, और फिर किसी कुशन के साथ इसको अपने बेड को सजा दीजिए।
ये कितनी यूनिक लग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये रीयूज़ किया पुराने पिलो को, और लग ही नहीं रहा है कि ये 10 साल पुराने जो तकिया है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का जो है जवाब थोड़ा सा लेट में ही दे पाती हूँ, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं उसी दिन वीडियो पब्लिश करती हूँ, फिर उसी दिन उसका जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, बट मैं देती ज़रूर हूँ कमेंट का। आप जो भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ, लेकिन देती ज़रूर हूँ। तो फिर मैं आपको अपने नए ब्लॉग और नए आइडियाज़, कुछ नए ट्रिक्स के साथ फिर हाजिर होंगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और उसको बेल आइकन जो है ऑल पे क्लिक करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।